पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति बदल रही है, लगातार दिन पर दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं। कल जिस प्रकार आपने देखा कि राजनीतिक गलियों में किस प्रकार की चर्चाएं थी, जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जाकर सुबह सुबह नीतीश कुमार से मिलते हैं और सूत्रों की माने तो खबर यह निकलकर सामने आती है कि मान मनोबल का दौर चल रहा था। जिस प्रकार खबरें फैल रही थी कि जदयू के विधायकों को पटना में रहने के आदेश दिए गए हैं, तब से जो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत हुई, जो बैठकें हुई, उसको लेकर एक बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ी अपडेट्स मिलेगी। लेकिन जो बैठक के बाद जो जानकारियां निकल कर आई, जो बयान आए, उससे बहुत ज्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ा बिहार की राजनीति में। लेकिन खेल समझिए में हमने आपको बताया था, कल बाबा बताए थे अंदर की खबरें, क्या कुछ हो रहा है। जिस प्रकार अमित शाह के बयान को पैरामीटर के तरह लोग यूज कर रहे हैं, और राजस्थान पत्रिका में उनका एक जो बयान था, उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव खुले हैं, सभी प्रस्तावों पर विचार हो सकते हैं। उसी बयान को लेकर अब कयास जो है काफी तेजी से लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बिहार के कद्दावर नेता हो या अन्य पदाधिकारी हो, कोई भी कुछ खुलकर बोल नहीं रहा है। हालांकि अशोक चौधरी ने यह जरूर कहा है कि अमित शाह के दरवाजे कभी भी हमारे लिए बंद नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग कोई प्रस्ताव भेजे ही नहीं है। इस बीच अंदर खाने में जो चर्चाएं हैं, देखिए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। नीतीश बाबू के ताजा फैसले में छिपा है एनडीए या इंडिया के हाथ में बिहार। तो नीतीश बाबू ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है, आइए सीधे चलते हैं हम बाबा के पास और बाबा से समझते हैं बाबा नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा ताजा फैसला ले लिया है जिसमें वो पता चल पाए कि वो एनडीए या फिर इंडिया। देखिए, जो लगातार बिहार इस देश की राजनीति को एक नया पृष्ठ दे रहा, दिशा दे रहा है, इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। जी बिल्कुल। और इस चर्चा में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई है तो वो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी बातें कही जा रही है, उसके पीछे दोनों ही गठबंधन इस बात के लिए अब आपस में ही रेस लगाए हुए हैं कि नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे। बिल्कुल। एक तरफ आपने देखा कि जैसे ही ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी मीटिंग करने जा रही है, अमित शाह दिल्ली से फरमान जारी किए हैं। उन्होंने एक बयान दिया, जैसा कि आपने बताया भी, कि जो भी हमारे तरफ आना चाहेगा, इंडिया आना चाहेगा, वो हमारे लिए स्वागत योग्य है, या उसका प्रस्ताव पर हम लोग विचार करेंगे। ये बातें होती है। उसके साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जाकर के मिलते हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हो जाएगा। लेकिन आप 29 तारीख का दिन याद कीजिए, 29 दिसंबर को जब नीतीश कुमार दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने जा रहे थे, तो इसी तरह का माहौल था। जी बिल्कुल। क्या होगा, क्या करेंगे फैसला, पूरी तरह से कंफ्यूज थे सभी। पूरा कंफ्यूजन था। हम लोगों ने बताया भी था कि नीतीश कुमार और कुछ नहीं करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि नीतीश कुमार कैसे अपने पार्टी का कमान अपने हाथ में संभाले, जिससे कि दो बातें होंगी। पहली कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर बिखराव होने की संभावना है, गुटबाजी हो गई है, इसको संभालेंगे। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो समझौता वाली बात है, चाहे वो INDIA गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में हो, जिस गठबंधन से भी समझौता करना हो तो भाया मीडिया करने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, इसलिए डायरेक्ट वो अपने से कर लें। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने आज कर दी जी, जो हम खबर कर रहे हैं। इसके 12 घंटे पहले नीतीश कुमार जो फैसला लिया है, वो फैसला काफी अहम है। और इसकी अहमियत और बढ़ जाती है जब नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 22 और 24 के बीच में नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। एक जगह कहीं मैं देख रहा था, तो उसमें हमारी ही खबरों को, बहुत पहले की हमारी खबरें हैं, उसको लेकर के एक बड़े मीडिया घराने की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। वहां ये खबर थी कि नीतीश कुमार 22 से 24 तारीख के बीच में विधानसभा भंग कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन खैर, इन सारी बातों से अलग दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो जानना जरूरी है। और क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ताजा फैसला जो लिए हैं, उसके हिसाब से ही तय होगा कि इंडिया या एनडीए किस गठबंधन के पास, किसके पास यहाँ बिहार रहेगा। एक तरफ आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में अपनी कुर्सी राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव को देने के लिए तैयार नहीं है। ये वही नीतीश कुमार है जो आज से 4 महीने पहले तक
ये कहा करते थे जी। कि तेजस्वी यादव ही हमारे उत्तराधिकारी जी, हैं। सब अरे अब कुछ। तो इन्हीं लोगों को देखना है जी ना। जी ये बार बार कहते थे, लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार ने जो अपना गियर बदला है जी। वो एकदम टॉप गियर में जा रहे हैं। अच्छा अभी टॉप गियर में इतना तेजी से जा रहे हैं जी। कि अगर बैक गियर लगा देंगे जी। तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, अच्छा और एक्सीडेंट कर जाएगी तो बिहार में सरकार फंस जाएगी। विधानसभा एक तरफ आप समझ लीजिए कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नीतीश कुमार को यदि दिक्कत किसी से है जी। तो वो लालू प्रसाद है। अच्छा लालू प्रसाद आज अगर दिल्ली जाकर के बैठ जाए जी। तो आप देखिएगा कि नीतीश कुमार इधर से उधर कहीं नहीं होंगे। शांत हो नीतीश कुमार चूंकि तेजस्वी यादव के बारे में वो जानते हैं जाए। कि इनको तो वो जो चक्री नहीं देखे हैं, जी जी वो चक्री आप देखे होइएगा, जी। जो बच्चा सब आग लगा देता है तो जी। अपने से नाचने लगता है, बहुत तेजी से ब्रिन ब्रिन नाच जी। रहा है। जी। और तो मतलब नीतीश- एक दायरा में रह के बस। नाचता है। नीतीश कुमार जो है वही माचिस है जो चक्री में लगा देते हैं और नाचने लगता है इर्द गिर्द उनके। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जी कि जब जब नीतीश कुमार को लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ और करेंगे जी। तो वो लेमन जूस दे देते हैं अच्छा कि लो चूस लो। जी ये प्रक्रिया 2022 अगस्त में जब नीतीश कुमार आए थे तब से चल रहा है। जी। अब देखिए कि नीतीश कुमार के सामने जैसे ही तेजस्वी यादव ने सर उठा करके ये कहा जी कि हमारी पार्टी तो A to Z की है, जी नीतीश ने कहा कि नहीं तुम MOI हो, जी A to Z तुमको रहने नहीं देंगे, जी। और उन्होंने धाए धाए करके विकेट गिराना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल। एक राजपूत, हाँ, ब्राह्मण तो थे ही नहीं, जी ब्राह्मणों से तो ऐसे भी एलर्जी है। जी। ब्राह्मण दो चार को हैं जो इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं लालू प्रसाद के, तो वो ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मणवाद से नहीं आते हैं, सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, बस टाइटल है ब्राह्मण। बस टाइटल ब्राह्मण का है, और वो खुद भी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण तो हूँ और नहीं। अब आम ब्राह्मण को ब्राह्मण मानता भी नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि ब्राह्मण तो थे ही नहीं उस जो उनका मंत्रिमंडल था जी आरजेडी की तरफ से, एक राजपूत को दिया गया था, जी उसका विकेट तो पहले गिरा जी। क्योंकि उनके पिताजी से ही 36 का आंकड़ा चलता है। जी, आज भी दूसरा, चलता है। आपने अनंत सिंह के करीबी को दे दिया जी, मंत्रिमंडल, जी जी ये नीतीश कुमार और उनकी टीम को बर्दाश्त कैसे होता है, तो वो भी विकेट गिर गया। जी बिल्कुल। आज कहाँ वो जेल में है, कोई जेल में है कार्तिक मास्टर, एको दिन तो जेल में नहीं गए, नहीं क्या। लेकिन खैर उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया हटा गया। दिया खैर ये सब बातें नीतीश कुमार चल रही। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है जी। उसमें लालू प्रसाद जिस तरह का तिकड़म बिड़ा रहे हैं, अच्छा तो नीतीश कुमार के लिए ये सहज नहीं है। अच्छा। इसलिए नीतीश कुमार अपना फॉर्मूला नंबर 2 या B कह लीजिए उसको बैकअप में रखे हुए हैं। अब हम बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है अच्छा। उस पर बिहार कैसे निर्भर करता है, तो ये मैं बताता हूं। उससे पहले मैं 2 लाइनें आपको बताना चाहता जी हूं जी बिल्कुल कि बहुत। जिद थी कि ढूंढ लूंगा आदमी के भीतर आदमियत। अच्छा वाह वाह। जिद थी जी कि ढूंढ लूंगा आदमी के भीतर आदमियत, पर वाह। मुश्किल ये कि अंदर तक पैवस्त है सियासत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब इस बात को ऐसे आप देख सकते हैं, आपको हम कुछ डेट याद दिलाना चाहते हैं। देखिए जी वाह। ये हमारे पास 11 तारीख का एक हमारी जो खबर थी उसका एक सिर्फ हम छोटा सा लेआउट दे रहे हैं। जी उस खबर के आधा हिस्से में आप थे जी। और आधा हिस्से में रत्नेश थे। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं और विशेष पंचनामा था जी और उस विशेष पंचनामा में हमने आइडेंटिफाई किया था जी कि किस मुद्दे पर आकर के मामला अटक सकता जी। है, कौन से सीटों पर जो है वो पेच फंसेगा। और ये हम लोगों ने पहला किया था कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कौन पेच फंसेगा, बिल्कुल। इसमें कुछ सीटों का जिक्र हमने किया था। जी। आज मैंने जब अखबार खोला तो उस अखबार में ये बातें अंकित थी, बिल्कुल। यानी 11 तारीख को जो हम लोगों ने किया, जी 10 दिन के बाद वो 20 तारीख को हमारे यहाँ अखबार में आया और ये था कि भागलपुर, जहानाबाद, काराकट, सीवान, सीतामढ़ी, मधेपुरा, बांका, ये सब सीटें जो हैं नीतीश कुमार की जीती हुई, इस पर नजर भिड़ाए हुए हैं लालू प्रसाद। उनका मानना है कि इन सीटों पे वो दावेदारी उनको दे दें। दूसरी तरफ एक खबर हम लोगों ने उसके बाद किया था, ये खबर भी मैं आपको बता ही दूं कि इस खबर में हम लोगों ने किया था कि जेडीयू वर्सेस कांग्रेस किस किस सीट पर है, जेडीयू और कांग्रेस में कौन से सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। और ये खबर जो हम लोगों ने किया था, ये खबर हम लोगों ने 2 दिन बाद किया था जी। मतलब 13 तारीख को किया था जी। ये भी बात आज अखबार में मुझे देखने को मिला। जी, इसके साथ साथ आगे हम लोग करने वाले जो थे, अचानक से हमारी टीम सर्वे के लिए निकल गई सीतामढ़ी और
अन्य समस्तीपुर कई क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर वगैरह सब जगह करना सर्वे, उसके लिए निकल गई, तो हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन ये भी हमारे एजेंडा में था कि कटिहार हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, मुंगेर हो, ये सभी सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हार्टलैंड है जी, बिल्कुल। कांग्रेस इन सीटों पर लड़ना। चाहे मुंगेर की बात कर लीजिए, तो मुंगेर में पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी जब कोई खड़ा नहीं हो रहा था ललन सिंह के सामने, तो बलि का बकरा बनाया गया था अनंत सिंह की पत्नी को, नीलम देवी को, वो चुनाव लड़ी थी। सुपौल की बात करें तो रंजीता रंजन हार गई थी, लेकिन उनका पिछले 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक कड़ा टक्कर देते हुए उन्होंने चुनाव जीता था। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में भी भले ही 2 बार से संतोष कुशवाहा हो, लेकिन मैं ये सब बातें इसलिए याद दिला रहा हूं कि इसके पीछे छुपा हुआ है वो तथ्य जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। अच्छा। तो पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में भी जैसा कि आप सभी जानते हैं संतोष कुशवाहा हैं, और हमारी टीम ने उनको जो सीमांचल मीट चल रहा था उसमें हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने उनसे बहुत सारी बातें की थी, उनसे पूछा भी था कि आगे का क्या है, तो उन्होंने हालांकि कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके पूर्णिया में पप्पू सिंह जो है वहां के सांसद रह चुके हैं, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, भाजपा में भी उनका संबंध रहा है। तो एक सीट ये है, दूसरा पप्पू यादव यहाँ से अपनी बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तीसरा कटिहार। तो कटिहार की सीट इसलिए कांग्रेस खोज रही है कि यहाँ से तारिक अनवर लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कटिहार की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में दुलाल चंद गोस्वामी है और इनको पुल बाबा कहा जाता है। तो दुलाल चंद गोस्वामी की तरफ ताकना ही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, घातक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तारिक अनवर हो या फिर इस बहुत समय तक ये बीजेपी के पास भी रहा है, इन सारी बातों को हमने मैंने आज से कुछ दिन पहले बताया था। लेकिन अब हम उस जगह आ रहे हैं जहां नीतीश कुमार के फैसले से बहुत कुछ प्रभावित होता नजर आ रहा है। एक तो 29 तारीख को जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया ललन सिंह को किनारा करके, और उन्होंने खुद संभाल लिया अपनी कुर्सी, और उसी रास्ते पर जो ललन सिंह को कहा गया था कि आप पब्लिक डोमेन में क्या कहिएगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव की तैयारी करने जा रहा हूं, इसलिए मेरा इस पद के साथ मैं न्याय नहीं कर पाता। इतना दिन से न्याय कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, तो वो खुद सर्वे कराने की जरूरत है। खैर इन सारी बातों के साथ अब सागर उस बात पर मैं आ रहा हूं जो नीतीश कुमार ने आज से 12 घंटे पहले फैसला लिया है। नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला आया है। उस फैसले में नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का अनाउंसमेंट किया है। इसमें सबसे बड़ी बात, अगर भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा तो याद कीजिए, मैं और संपादक नमन मिश्रा जी एक खबर कर रहे थे, जिस खबर में हम लोगों ने बताया था कि ललन सिंह चाह करके भी पार्टी में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जिससे कि पार्टी का स्ट्रक्चर गड़बड़ाए या फिर पार्टी 2 खंड में विखंडित हो। इसके लिए उन्होंने उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया था, जो नीतीश कुमार के बहुत विश्वास पात्र थे। लेकिन इस दरमियान ऐसा लगता है मंगनी लाल मंडल की छुट्टी होना उनके उस पद से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के, और उनको कोई दूसरी जिम्मेवारी देना, राष्ट्रीय महामंत्री वाले कोर में रखना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार के मन में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। अच्छा। दूसरा कि इस पद पर जो अपने से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी इस बार वशिष्ठ नारायण सिंह को देना, जो कि नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हैं। और नीतीश कुमार की एक तरह समझिए तो बिहार में जब भी इस तरह का कुछ झंझावात होता है, उठापटक होता है, तो वो कमान संभाल लेते हैं, और अभी भी उनको गार्जियन के रूप में जदयू के लोग मानते हैं। आज भी शाम में जाइएगा, पटना में रहते हैं, तो उनके दरबार में कम से कम आपको 1.5-2 दर्जन नेता मिलेंगे जो वहां बैठते हैं, उनसे राजनीति सीखते हैं। तो उनको इस बार वशिष्ठ नारायण सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें से जो कमेटी बनाई गई उसमें राष्ट्रीय महासचिव में 15 लोग और आधा दर्जन लोगों को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। कोषाध्यक्ष जो पुराने थे उन्हीं को रखा गया है। अब इस बात को आप ऐसे देखिए कि ये तो हम लिस्ट बता रहे हैं कि जिनको रखा गया है, लेकिन जिनकी छुट्टी हुई है, मैं बार बार कह रहा था कि कई सांसदों की छुट्टी हुई है। जी बिल्कुल। अब उनकी छुट्टी का मतलब क्या होता है कि या तो उनकी पूरी की पूरी छुट्टी हो गई है, क्योंकि उनके मुंह से भी यही बात आ रही है कि वो चुनाव की तैयारी करने के लिए छुट्टी मांगे हैं। या छुट्टी की गई है उनकी। पुराना वाला जो चल रहा था ललन सिंह वाला बयान,
अब जो लोग जिन पर संदेह पहले से व्यक्त किया जा रहा था कि उनका संपर्क जदयू के अलावे और कहीं से है, उन लोगों के नाम को सुनकर के आपको भी आश्चर्य होगा, जिसमें चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। अच्छा, अब आप समझिए कि जहानाबाद से जीत करके आए थे। जी बिल्कुल। इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अधर में फंसा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है, तो दूसरी तरफ इस सीट पर दावेदारी वामदल भी कर रहे हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को ऐसा लगता होगा कि मेरी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी, तो वो अलग अलग इधर उधर अपना हाथ पैर फैला रहे थे। सबसे पहले उनकी छुट्टी इस कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी से हुई है। दूसरा, विजय मांझी गया वाले, अच्छा, उनकी छुट्टी हुई है। इसके अलावे संतोष कुशवाहा पूर्णिया वाले जो हैं, अच्छा, उनकी इस कमेटी से छुट्टी हुई है, उनको भी राष्ट्रीय महासचिव बना के रखा गया था। गिरधारी यादव ये भी सांसद हैं, इनकी भी छुट्टी हुई है, और आरपी मंडल की छुट्टी हुई है। अच्छा। कहा यह जा रहा है कि इन लोगों की छुट्टी, अब आरपी मंडल कौन सा तैयारी करेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को चुनाव की तैयारी करने के लिए, लड़ने के लिए छोड़ा गया है। अब मेरी जहां तक समझ है कि इन लोगों को, नीतीश कुमार ने इन लोगों से अब अपना नाता धीरे धीरे तोड़ा है। अच्छा, क्योंकि अब नजदीकी इन लोगों की रहेगी नहीं। और नीतीश कुमार के इस फैसले पर टिका हुआ है, हम बार बार कह रहे हैं कि इस ताजा फैसले पर टिका हुआ है कि बिहार में एनडीए या इंडिया। अब नीतीश कुमार इस फैसले को लेकर के जो मंत्रणा करेंगे, मैंने कल भी एक खबर किया था जिसमें मैंने बताया था कि नीतीश कुमार की पहले प्रकृति रही है कि ये हाथ कुछ करता है तो इस हाथ को पता नहीं चलता, लेकिन अब नीतीश कुमार ने मंत्रणा शुरू कर दिया है। अच्छा, उनकी कोर टीम के जो 5 रत्न हैं, जिसमें वशिष्ठ नारायण सिंह भी शामिल है, उन्हें तो अपना बड़ा भाई की तरह ही मानते हैं, लेकिन इसके अलावे जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो 4-5 लोग हैं, उन सभी लोगों से और उनके बयानों से आपको साफ नजर आएगा कि बहुत सारी परिवर्तन और बहुत नई नई बातें सामने आने वाली है। अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, इसका धीरे धीरे सुगबुगाहट तेज हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भले ही बिहार नेतृत्व से कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है इंतजार कर रहा है। और कल हम एक बहुत बड़ी खबर करेंगे, कल करेंगे जिस खबर में यह है कि नीतीश कुमार आखिर एनडीए या इंडिया दोनों के लिए जरूरी क्यों है। कल रविवार है, माफ कीजिएगा, नहीं, कल सोमवार है। कल सोमवार है, तो सोमवार के दिन मैं चाहूंगा कि इस खबर को मैं एक बड़े पैमाने पर करूं, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है कि इस खबर को करने के लिए मुझे भी कुछ और रिसर्च करने की जरूरत है। सोमवार को पूरा देश राममय भी होगा। बिल्कुल, कई लोगों को मतलब से बात भी करनी है मुझे इस पर, लेकिन इस खबर में इतना ही है कि नीतीश कुमार, जो आज की खबर है, इस खबर का आगे का फॉलोअप है कि नीतीश कुमार एनडीए या इंडिया। बाबा, इसमें मेरा एक सवाल है कि क्या आप इन डेटा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं जनता को कि ये जो लोगों को, जिन लोगों को कमेटी में रखा गया है, वो क्या गठबंधन, इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए गठबंधन में जो जाने वाले पक्षकार थे, उन लोगों को ज्यादा तरहीज दी गई है, और आरजेडी समर्थित जो लोग थे उनको कमेटी से बाहर किया गया है? नहीं सागर, ऐसा है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम इस बात पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इन लोगों का संपर्क जो है अलग अलग दलों से था, टिकट के लिए अलग अलग जगह कहीं ना कहीं अपना किस्मत आजमा रहे थे। अच्छा, जो कि पहले से भी हम लगातार खबरों में करते आ रहे हैं। कई लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया था। इसी बात को लेकर के अब ये पूरी की पूरी कहानी जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, और इसका अंत जो है वो इसी बात से होगा कि बिहार किसके हाथ में, एनडीए या इंडिया। बाबा, केसी त्यागी को बड़ा दायित्व दिया गया है, प्रवक्ता बना दिया गया है, इसके क्या मायने निकलेंगे? केसी त्यागी देखिए, केसी त्यागी बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के समाजवाद के साथी रहे हैं, समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े साथी रहे हैं। तो केसी त्यागी को एक जिम्मेवारी तो पहले से 2 जिम्मेवारी दी गई थी। उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बनाया गया था, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, इसके साथ साथ वो पार्टी के सलाहकार भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। अच्छा, ये भी जिम्मेवारी उनके पास बड़ी है, इसलिए केसी त्यागी बहुत बड़े नेता है। चलिए, तो देखिए, ये था आज का खेल समझिए। बापा ने पुरानी जो हम लोगों ने खबरें की थी विशेष पंचनामा में, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ में जो पंचनामा हुआ था उसका हवाला देते हुए बताया कि किस प्रकार जो खबरें हम लोग आज से लगभग 10 दिन 12 दिन पहले कर चुके हैं, आज
और कल के अखबारों में वो सारी खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। कहां कहां किन किन सीटों पर पेट फंसा हुआ था, वो सारी तस्वीर भारत लाइव के माध्यम से हमने आपको बताई थी। और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर के हेडलाइन बने हुए हैं, कहीं ना कहीं खबर बने हुए हैं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर थी, आज की जो बड़ी तस्वीर थी, बाबा ने आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में पूरा जदयू नेतृत्व किस प्रकार का काम कर रहा है, नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनने के बाद जो बड़ा फैसला लिया है, बड़ा धाकड़ फैसला लिया है, कमेटी चेंज किया है, किन किन नेताओं को अपने कमेटी में रखा है और किन किन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है, और इन तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं उनके मायने क्या हो सकते हैं, उन सभी को जो है आकलन करके निचोड़ कर आप तक पहुंचाए हैं। और एक वादा और करके हम आपसे जा रहे हैं कि सोमवार को एक बड़ा, बहुत बड़ा ब्रेकिंग, बहुत बड़ा खुलासा आपके समक्ष हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।